हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytalksforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम दो मेथड के बारे में देखेंगे। पहला इक्वल्स और दूसरा इक्वल्स इग्नोर केस। जैसा कि पिछली बार हम स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए कंपेयर टू मेथड देख चुके हैं, आज ये दो मेथड देखेंगे कि इनका यूज किस तरीके से स्ट्रिंग कंपैरिजन में करते हैं। स्ट्रिंग कंपैरिजन करते समय पिछली बार हमने कंपेयर टू मेथड को देखा था। आज हम दो मेथड देखेंगे। पहला इक्वल्स, दूसरा इक्वल्स इग्नोर केस। पहले इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम देख लेते हैं। इक्वल्स या फिर इक्वल्स इग्नोर केस, इन दोनों मेथड का यूज़ हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैं उनको कंपेयर करने के लिए करते हैं। इट मीन्स जो स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है, वहाँ पे जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल बराबर है या फिर नहीं है, और साथ में उनका ऑर्डर बिल्कुल उसी क्रम में होना चाहिए, यानी कि एक दोनों ही स्ट्रिंग का ऑर्डर एक ही क्रम में होना चाहिए। तो इस तरीके से इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस का यूज़ हम दो स्ट्रिंग के कंपैरिजन में करते हैं। यहाँ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ होगी वहाँ पर कैरेक्टर और उसके ऑर्डर दोनों को ही मैच किया जाता है। यहाँ पर चूंकि जब हम इन मेथड का यूज़ करते हैं तो ये केस सेंसिटिव है। इट मीन्स अगर कैपिटल ए से कोई लेटर, मान ली कैपिटल ए से हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और यहाँ पे स्मॉल ए से है, तो यहाँ कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों ही अलग अलग होंगे। तो इसलिए चूंकि ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है। पहला देखिए इक्वल्स है। इक्वल से अगर हम स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है उसके कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर वो केस सेंसिटिव है। मीन्स अगर कैपिटल लेटर एक स्ट्रिंग में और दूसरे में स्मॉल, दोनों भले ही ए है, तो वो उन दोनों को मैच नहीं कर पाएगा। इट मीन्स उन दोनों को अलग अलग वो काउंट करेगा, तो दोनों को इक्वल नहीं है बोलेगा। मतलब जो हमको वहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी उससे हमें ये पता लगेगा कि वो इक्वल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्ट्रिंग में जो कैपिटल या स्मॉल लेटर है इसको इग्नोर कर दिया जाए, मीन्स अगर एक स्ट्रिंग में कैपिटल ए है दूसरे में उसी जगह स्मॉल ए है, तो उसको एक जैसा ही काउंट किया जाए, तो उसके लिए हमें इक्वल इग्नोर केस यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कैपिटल या स्मॉल लेटर को एक जैसा ही वो लेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है। एक एक करके हम इन मेथड के बारे में देखेंगे कि इनका यूज़ हम प्रोग्राम में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल्स को देखते हैं। इक्वल्स के लिए अगर हम नॉर्मल एक सेंटेंस देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। बुलियन मतलब ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद इक्वल्स और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो कि क्लास है और ओबी। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वल्स मेथड का यूज जब हम करेंगे तो जो भी इन्वोकिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पर वो सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा जिससे हमको कंपेयर करना है। इट मीन्स हमारे पास दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जिनकी वैल्यूज़ को हमको कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पर इक्वल्स का यूज़ करेंगे। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं कि मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग बनाया है, स्ट्रिंग str1 और यहाँ पे रखा हेलो, और इसी तरीके से फिर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग str2 और यहाँ पे भी लिखा हेलो। तो यहाँ पर आप रिटर्न देखेंगे बुलियन है। इट मीन्स अगर दोनों ही स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इक्वल है इनकी वैल्यूज तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको यूज हम कुछ इस तरीके से करेंगे। str1 डॉट मेथड है इक्वल्स और यहाँ पर मैंने बोला था कि ये यहाँ पर आप सेकेंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे जिसको कंपेयर करना है। तो हमारे पास है str2। तो इस तरीके से यूज करने पर इस लाइन को यहाँ पर
चूँकि दोनों में ही देखेंगे आप जो स्ट्रिंग है यानी कि जो कैरेक्टर्स है उसमें और उसका जो सीक्वेंस है बिल्कुल बराबर है, मतलब ये कैरेक्टर्स और उसके ऑर्डर दोनों को ही कंपेयर करता है। तो यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज़ हेलो जिस तरीके से यहाँ पर है वैसे यहाँ भी है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब दोनों स्ट्रिंग बराबर है। तो यहाँ पर ये मेथड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है उनकी इक्वलिटी को चेक करता है, उनकी वैल्यूज़ के जो उनके अंदर वैल्यू है उसकी इक्वलिटी को चेक करता है कि दोनों इक्वल है या नहीं, मतलब उसके कैरेक्टर्स और उसके अंदर उनका ऑर्डर। अब यहाँ पर देखते हैं, सपोज यहाँ पर मैं स्ट्रिंग की वैल्यू, ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बदल देता हूँ, यहाँ पर मैं रखता हूँ इजी। अब इस तरीके से कंपेयर करने पर, मतलब मेथड का यूज़ करने पर str1 डॉट इक्वल्स str2, अब अगर इसका यूज़ हम करेंगे तो यहाँ पर रिटर्न होगा फॉल्स। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग की इक्वलिटी चेक करने के लिए। मीन्स स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है उनकी जो वैल्यूज़ है वो बराबर है या फिर नहीं है। तो सिंपली ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, जिससे हमें इसके बारे में पता लग जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव है इट मीन्स यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हेलो ही लिखा हुआ है स्ट्रिंग और यहाँ पर मैंने हेलो लिखा, दोनों स्ट्रिंग को अगर पढ़ा जाए तो हेलो ही है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल जो अंतर है इस मेथड को यूज़ करने पर यह है कि ये केस सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पर जो कैपिटल एच है और यहाँ पर स्मॉल एच है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है और यहाँ पर ये रिटर्न करेगा फॉल्स। हालांकि दोनों स्ट्रिंग हेलो है, लेकिन केस सेंसिटिव होने के कारण ये कैपिटल एच और जो स्मॉल एच है इसमें अंतर करता है। तो ये हमको यहाँ पर इक्वलिटी में जो भी इसका बुलियन यहाँ पर रिटर्न टाइप है रिटर्न होगा वो होगा फॉल्स। मीन्स दोनों स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ है वो सेम नहीं है। अगर हम इस कंडीशन को इग्नोर करना चाहते हैं, मतलब दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं और वहाँ पर जो केस सेंसिटिव लेटर है मीन्स कैपिटल या स्मॉल, इसको इग्नोर करना चाहते हैं, तो सिंपल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वल इग्नोर केस उस कंडीशन पे। तो यहाँ पर उस मेथड का जो नॉर्मल सिंटेक्स है वो भी देख लेते हैं। बुलियन इक्वल इग्नोर केस और यहाँ स्ट्रिंग str। तो ये इसका नॉर्मल सिंटेक्स है। बिल्कुल इक्वल की तरह ये भी बुलियन रिटर्न करता है, मीन्स ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। इक्वल इग्नोर केस यहाँ पर वो सेकेंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो जो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इसको इन्वोक करेगा फंक्शन को और वहाँ पर दिए गए सेकेंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से वो कंपेयर करता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ करेंगे जैसे हमने इक्वल को किया था। तो यहाँ पर आप देखते हैं स्ट्रिंग str हेलो और यहाँ पर स्ट्रिंग str यहाँ पर कैपिटल की जगह स्मॉल है। अब अगर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं इक्वल इग्नोर केस, तो इसके लिए दोनों स्ट्रिंग बराबर है, मतलब इक्वल है और ये रिटर्न करेगा हमको ट्रू। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्ट्रिंग को कंपेयर करते समय उनके अंदर कैरेक्टर और उसके ऑर्डर को यहाँ पर कंपेयर करेगा, लेकिन कैपिटल या स्मॉल ये अगर इस तरीके से यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल है तो इसको ये इग्नोर कर देता है, मीन्स इसके लिए ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर भी एच है, यहाँ भी एच है, भले ही वो कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो। तो जब हम स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं तो हमको इन दोनों मेथड का यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो मैंने आपको बताया कि अगर हम इक्वल का यूज़ करेंगे तो केस सेंसिटिव है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो केस है उस इस तरीके से कैपिटल या फिर स्मॉल इसको इग्नोर किया जाए तो हम इक्वल इग्नोर केस मेथड का यूज़ यहाँ पर करेंगे। पिछली बार हमने कंपेयर टू मेथड का यूज़ देखा था, वहाँ पर वो स्ट्रिंग कंपेरिजन करने के बाद स्ट्रिंग इक्वल है या फिर नहीं, या फिर स्ट्रिंग लेस है या फिर ग्रेटर है, ये सारी बातें वहाँ पता लगती है रिटर्न टाइप के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर ये बुलियन रिटर्न करता है
इट मीन्स ये केवल स्ट्रिंग इक्वलिटी को चेक करता है, कोई स्ट्रिंग उससे ग्रेटर है या फिर लेस है ये इससे हमको पता नहीं लगता। तो ये केवल इक्वलिटी को चेक करता है, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट जो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू के ये केवल ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो दोनों स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज है वो बराबर है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इक्वल और इक्वल इग्नोर केस मेथड के बारे में देखा। अब हम कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम बनाएंगे और इसे कंपाइल और रन करके देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लास बना रहा हूँ और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मेन मेथड। उसके बाद यहाँ पर मैं 4 स्ट्रिंग बनाऊँगा जिसमें कि अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं S1, S2, S3, S4 स्ट्रिंग्स बनाऊँगा। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यूज़ हैं, S1 की वैल्यूज़ यहाँ पे हेलो, और इसी तरीके से S2 की वैल्यू भी सेम ही रखूँगा मैं, हेलो। और जो हमारे पास S3 और S4 होगी इनकी वैल्यूज़ मैं अलग अलग रखूँगा। S3 में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इजी, और इसी तरीके से S4 में जो स्ट्रिंग में यहाँ पे रख रहा हूँ वैल्यू वो हेलो ही है, लेकिन ये कैपिटल लेटर में है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो S1 स्ट्रिंग है इसको मैं S2 से, S3 से, S4 से यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा, जिसके लिए मैं इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस मेथड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर system.out.println ये लाइन में यूज़ कर रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए, जहाँ फर्स्ट लाइन में मैं S1 और S2 का कंपेयर कर रहा हूँ। इनकी इक्वलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर मैं इक्वल्स मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इस लाइन को हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस पार्ट से स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा और ये मेथड है जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा इक्वलिटी चेक करने के बाद। यहाँ पर सबसे पहले हम मैसेज देख लेते हैं। S1 है, इसकी वैल्यू हेलो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। फिर इक्वल्स मैसेज आएगा स्क्रीन पर। फिर S2 इसकी वैल्यू भी हेलो है तो यहाँ पर हेलो आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये इक्वल का साइन जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये जो मेथड है ये S1 और S2 को कंपेयर करने के बाद ट्रू रिटर्न करेगा जो कि स्क्रीन पर आएगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम लाइन यूज़ करेंगे बाकी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास अगली बार जो लाइन में हम S1 और S3 यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए। इसी तरीके से आगे हम S1 और S4 को कंपेयर करेंगे। तो जो लाइंस है बिल्कुल सेम इसी तरीके से होंगी, बस वहाँ पर S1 S2 है फर्स्ट लाइन पे, तो यहाँ पर ये S1 डॉट इक्वल्स यहाँ पर ये S3 हो जाएगा। और आगे की लाइंस में बिल्कुल इसी तरीके से S1 और S4 को यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये जो तीनों लाइन से जहाँ S1 S2, सेकेंड में S1 S3 और थर्ड में S1 S4 को कंपेयर किया गया है, यहाँ पर हमने इक्वल्स मेथड का यूज़ किया है जो कि केस सेंसिटिव है। इसीलिए जो मैं लाइंस लिख रहा हूँ जहाँ पर S1 और S4 को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर भी जो इसका रिटर्न वैल्यू होगा इस मेथड का वो फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर S1 और S4 में स्ट्रिंग तो सेम है, लेकिन S4 में जो स्ट्रिंग है वो ऑल कैप्स में है। अब यहाँ पर इस स्थिति को इग्नोर करने के लिए, मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर में जो अंतर है इसको इग्नोर करने के लिए हम इस लाइन पे इक्वल इग्नोर केस मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम S1 और S4 को कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पर जो मेथड द्वारा रिटर्न वैल्यू होगी वो होगी ट्रू। तो यहाँ पर स्क्रीन पर ट्रू रिटर्न होगा या ट्रू मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेथड और क्लास को क्लोज करेंगे और एक बार एक एक लाइन का यहाँ पर आउटपुट देखेंगे। फर्स्ट लाइन में S1 और S2 को कंपेयर किया गया है, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा स्क्रीन पर, हेलो इक्वल्स हेलो और रिटर्न होगा ट्रू।
सेकेंड लाइन पर S1 और S3 को कंपेयर किया गया है, इसका आउटपुट होगा हेलो इक्वल्स इजी और रिटर्न होगा फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, थर्ड लाइन पर S1 और S4 को कंपेयर किया गया है जो कि इक्वल्स मेथड केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पर भी जो रिटर्न होगा फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन पर S1 और S4 को ही कंपेयर किया गया है लेकिन इक्वल इग्नोर केस मेथड का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर रिटर्न होगा ट्रू। अब प्रोग्राम को सेव करेंगे, test.java नाम से सेव कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं कंपाइल करूँगा प्रोग्राम को और सक्सेसफुल कंपाइल होने के बाद इसे रन करूँगा जावा टेस्ट। यहाँ पर आप आउटपुट देखेंगे जैसा हमने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा था, बिल्कुल वैसा ही है। फर्स्ट लाइन में ये ट्रू है, सेकेंड में फॉल्स, थर्ड में भी फॉल्स है, जबकि दोनों स्ट्रिंग सेम है लेकिन इक्वल मेथड केस सेंसिटिव है। तो अगली लाइन में हमने इक्वल इग्नोर केस का यूज़ किया है जिसमें ट्रू रिटर्न आया हुआ है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए इक्वल और इक्वल इग्नोर केस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे जावा में और भी प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com से लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।